स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम लोग इस संसार को एक मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं और उसी वजह से हमने अपने जैसे ही ईश्वर निर्मित कर रखे हैं। अगर कोई गाय अपने ईश्वर को निर्मित करना चाहेगी तो वह अपने जैसा ईश्वर निर्मित करेगी। मनुष्य की परेशानी यह है कि वह स्वयं से दूसरों को समझना चाहता है। मनुष्य की कार्य विधि या दृष्टि अति सीमित है। वह जब भी देखता है सुनता है तो वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखता सुनता है, और अगर वह किसी बात को समझना चाहता है तो वह अपनी स्मृति के माध्यम से उसको समझता है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में इतनी शक्ति काम करती है, लेकिन मनुष्य उनको नहीं समझ पाता क्योंकि उन शक्तियों को समझने के लिए उसके पास साधन नहीं। वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से उन शक्तियों को नहीं समझ सकता। अतः इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम लोग अपने भीतर की ओर मुड़ें। प्राचीन समय के महात्मा गणों ने कहा है कि जैसे ही हम बाहर की ओर उन्मुख होते हैं वैसे ही हम बिखरते हुए जाते हैं, और जैसे जैसे हम भीतर की ओर होते जाते हैं वैसे वैसे हम अखंड होते जाते हैं। यहाँ पर हमारा यही प्रश्न है कि भीतर ऐसा क्या है। जो लोग भीतर की ओर अग्रसर हुए हैं उन्होंने जाना है कि हमारे भीतर ही अनंत ब्रह्मांड का केंद्र है, जो समष्टि रूप में विराजमान है। कठोपनिषद में एक कथा आती है, एक बहुत धनी व्यक्ति जिसने यज्ञ किया, इस यज्ञ में उसको दान भी देना था, लेकिन उसका स्वभाव कुटिल प्रवृत्ति का था। वह ब्राह्मणों को लंगड़ी और कानी गाय दे रहा था। इसको देखकर उसका छोटा पुत्र नचिकेता को उसका व्यवहार उचित नहीं लगा। उसने अपने पिता से कहा, आप मुझे किसको दोगे, क्योंकि आपने सब कुछ देने का वचन लिया है। तो पिता ने कहा कि मैं भला तुमको क्यों किसी को दूंगा। तब फिर नचिकेता बोला, आप मुझे किसको दोगे। तब नचिकेता के पिता को क्रोध आ गया और वह बोले कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। इसके बाद नचिकेता यमराज के पास गया, लेकिन वह वहां पर नहीं मिले। नचिकेता को वहां पर 3 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और चौथे दिन जब यमराज आए और उन्होंने देखा कि नचिकेता 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी हुई, और इसी वजह से नचिकेता को 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पहला वर मांगा कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। इस पर यमराज ने कहा कि तथास्तु। उसके बाद नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, उसको वो वर भी दे दिया गया। इसके बाद नचिकेता ने तीसरा वर मांगा, जो इस कथा का मुख्य उद्देश्य है। नचिकेता ने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। कोई कहता है आत्मा मृत्यु के बाद नहीं रहती, कोई कहता है रहती है। अब मुझे इसका स्पष्टीकरण दे। लेकिन इस बात को सुनकर यमराज भयभीत हो गए और कहा कि तुम कोई दूसरा वर मांग लो, क्योंकि यह सूक्ष्म विषय है। पूर्व में इस विषय में देवतागण के पास संपूर्ण जानकारी नहीं थी, लेकिन नचिकेता ने दृढ़ता से कहा कि नहीं, मुझे इसी विषय पर जानना है। यम ने कहा कि तुम हाथी ले लो, घोड़े ले लो, साम्राज्य ले लो, पृथ्वी ले लो, चाहे जो कुछ ले लो, लेकिन इस संबंध में मत पूछो। इस पर नचिकेता ने कहा, ये वस्तु तो क्षणिक मात्र है, इनका जीवन में कोई लाभ नहीं, क्योंकि इन वस्तु से मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मुझे आप मृत्यु के बारे में बताने की कृपया करें। यम इस बार संतुष्ट हो गए और बोले, जो व्यक्ति अकल्याणकारी के समक्ष कल्याणकारी को चुनता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसके बाद यम ने परम तत्व का उपदेश देना प्रारंभ किया। जो व्यक्ति भोग का त्याग नहीं करता उसके हृदय में सत्य की ज्योति उत्पन्न नहीं होती, और मूढ़ व्यक्ति को इस गूढ़ तत्व की बातें समझ में नहीं आती, और वो इसी वजह से काल के ग्रास बनते रहते हैं। इस गूढ़ तत्व को समझने और समझाने के लिए गुरु और शिष्य का श्रेष्ठ होना जरूरी है। वक्ता और श्रोता का श्रेष्ठ होना जरूरी है। तर्क के माध्यम से हम इस गूढ़ तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। एक ईश्वर हो या अनेक, इसको तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं जिससे वह अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर को तो भीतर की ओर ही जाकर देखा जा सकता है, लेकिन क्या आप लोग उसको देख सकते हैं, यही सवाल है। इस प्रश्न का अभी तक स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। जिसको प्रत्यक्ष अनुभव है वह अलग बात कहता है और विज्ञान अलग बात कहता है। इन दोनों पक्षों के बीच तर्कों का सिलसिला चलता आ रहा है। जो लोग तुम्हें ये कहते हैं कि हमारे मत पर विश्वास करो, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वे लोग अपने को भी नीचे गिराते हैं और तुम्हें भी नीचे गिराएंगे। तुम्हें उसी पर विश्वास करना चाहिए जिन्होंने अपने भीतर जा कर के देखा है कि सत्य क्या है। और जो लोग सत्य के विरुद्ध तर्क करते हैं उनमें से 99% लोग सत्य को नहीं जानते। समाज में जितनी भी तरह के द्वंद्व, झगड़े, वाद विवाद धर्म ग्रंथों की वजह से चलते हैं, ये सब तब नहीं रहेंगे जब वास्तव में हम समझ जाएंगे कि सत्य किसी धर्म ग्रंथ या किसी मंदिर नहीं बल्कि अपने भीतर ही विराजमान है। उसका विषय इंद्रिय नहीं बल्कि वह तो अपरोक्ष अनुभूति है। जो व्यक्ति अनुभव जनित है वही सरल है, वही धार्मिक है, और जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों की व्याख्या करता है लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है वह जड़ व्यक्ति के समान है। हमारे जीवन में वास्तविकता का कोई मतलब नहीं। हम लोग केवल इधर उधर समय बिताने में व्यस्त रहते हैं। हम सभी लोग स्वयं को पंडित मानते हैं, शास्त्रों के एक श्लोक को थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं और फिर उसी वजह से अपने आप को धार्मिक समझने लगते हैं।
लेकिन जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकेंगे तब तक हम वास्तविक धर्म को नहीं जान पाएंगे। मनुष्य की वास्तविक स्थिति तो ऐसी है कि अगर उनसे कह दिया जाए कि अब से चोरी करने से दंड नहीं मिलेगा तो वे चोरी करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति सत्य को जानता है वह कदापि ऐसा नहीं करेगा। हमें अभी से ही स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम धार्मिक नहीं हैं। धर्म का साक्षात्कार करो जो परमाणु के अंदर अति गोपनीय रूप से रहते हैं। वही प्राण पुरुष, वही सभी के मानव हृदय में गुप्त रूप से रहते हैं। समस्त साधु पुरुषों ने उसको अपनी अंतर्दृष्टि से उपलब्ध किया है और वे सभी लोग सुख दुख से पार हो गए हैं। वास्तविक सुख और दुख व्यक्ति और उसके पद की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। जैसे पहले मैं सोचता था कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में कई बार सुख दुख का अलग अलग मापदंड रखता है। अलग अलग देशों ने, अलग अलग धर्मों ने स्वर्ग के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, लेकिन उसका संबंध यथार्थ से नहीं। इस जगत में कुछ पा लेने से या कुछ काम कर लेने से हमें जो आनंद मिलता है वह परमानंद का ही एक अंश मात्र है। जो लोग चोरी करते हैं और चोरी करने में जो उन्हें आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद का ही एक अंश है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं क्योंकि हम संपूर्ण आनंद को जानते ही नहीं। पहले हमें अपने अज्ञान को दूर करना होगा, तब हमारे अंदर अनंत का प्रकाश उत्पन्न होगा और तब हम जान पाएंगे कि समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही है। आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं, वह तो सब में समान रूप से विराजमान है, लेकिन किसी में उसका प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न होता है और किसी में कम। इसकी वजह मनुष्य का मन और उसकी देह रहती है। एक खूनी और दरिंदे के भीतर भी वही आत्मा है जो एक सरल व्यक्ति के भीतर है। जरूरी नहीं कि हम वेद शास्त्र पढ़ लेने से आत्मा की अनुभूति कर लेंगे, बल्कि आत्मा की अनुभूति तो उस व्यक्ति को होती है जो सरल है, जिसकी इंद्रियां संयमित है। हम सभी लोग अपने पूर्व संस्कारों की वजह से संचालित होते हैं और जैसा कार्य हम करते रहते हैं वही संस्कार हमारे बनते जाते हैं। फिर यही कर्मों का सिलसिला चलता रहता है। मनुष्य प्राचीन काल से ही स्वार्थी रहा है। वह प्राचीन काल में दूसरे मनुष्य को खा जाता था, लेकिन आजकल के समय में वह उसको खाता तो नहीं लेकिन उससे ईर्ष्या करता है और सब कुछ अपने पास रख लेना चाहता है। इसलिए वह दूसरे राज्यों व देशों पर आक्रमण करता रहता है। मनुष्य ने अपने आप को इस भूमि का अधिपति समझ रखा है और इसकी वजह से मनुष्य पशुओं को मारता जा रहा है और इसी वजह से पशुओं की प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। इस जगत में व्यवहार करने के लिए इस मैं की उत्पत्ति हुई थी, अहंकार की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इसकी वजह से हमने दूसरों को नहीं समझा। अब हमें इस मैं को हटाकर अनंत में मिल जाना होगा, अपने आप से मिल जाना होगा, अपने ईश्वर से मिल जाना होगा। तुम्हारा और हमारा ईश्वर अपने भीतर ही है। सभी धर्म ग्रंथों का सार है तत्वमसि, तुम वही हो, अपने आप को पहचानो।